हमारे साथ हैं होम्योपैथिक के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर एसबी तिवारी। डॉक्टर एसबी तिवारी असाध्य रोगों का इलाज करते हैं और इसी वजह से इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आइए बात करते हैं प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर एसबी तिवारी से और जानते हैं कि अपने जीवन को हम किस तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले बीते 24 दिसंबर को आपको एक सम्मान मिला जो एक संस्था द्वारा कराया गया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और आपको होम्योपैथ विभूषण से सम्मानित किया गया। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं होम्योपैथी के क्षेत्र में इतने अच्छे और इतने सफल कार्यक्रम के लिए बर्नेट होम्योपैथी और उसकी पूरी टीम को मैं अपने पूरे कल्याणम परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई दूँगा। और निश्चित रूप से जो ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम होम्योपैथी को बढ़ाने में बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाएगा और ऐसे कार्यक्रम की हम सभी कंपनियों से कहेंगे कि आप लोग भी होम्योपैथी के क्षेत्र में इस तरह के आयोजन करके और होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं। हम लोग पूरी तरह से इसको जो है आप लोगों का सहयोग करेंगे। रही बात कि होम्योपैथी विभूषण का, तो देखिए हम अपना काम निरंतर रूप से करते रहते हैं और कंपनी ने मुझे उस लायक समझा तो मुझे सम्मान से सम्मानित किया। मैं उसके लिए हृदय से उसकी शुभकामना, मंगल कामना देता हूँ। मैं होम्योपैथी के क्षेत्र में लगभग 25 साल से सेवा कर रहा हूँ और इस सेवा के दौरान बहुत उतार-चढ़ाव देखे गए। मैंने देखा कि आज होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया तो कुछ ऐसे पेशेंट आए जिनको कि सपोज करिए किसी की किडनी में दिक्कत आ गई थी, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया था और डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया था कि अब आपकी किडनी जो है रिकवर नहीं कर सकती। जब हमने दवा चलाना शुरू किया, पेशेंट कहा कि सर मुझे आराम मिल रहा है, यानी उसके जितने भी एक्सेसरी सिम्पटम थे धीरे-धीरे कम होना शुरू हुए, बीपी कम आने लगा, उसके यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल कम होने लगा और धीरे-धीरे कुछ ऐसे पेशेंट आए जिनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो गई। देखिए, ऐसे तो शुरू-शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, लेकिन जब मुझे महसूस होने लगा कि नहीं, ये तो एक वाक़ई होम्योपैथी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, तो फिर मैंने डाटा का कलेक्शन शुरू किया। पहले जो है हम अपने डायरी में नोट करते थे कि मरीज़ कहाँ का है, वो कितने दिन में ठीक हुआ। फिर जब धीरे-धीरे और हुआ तो मोबाइल नंबर उसका नोट करने लगे और धीरे-धीरे अब देखिए हम अपनी एक कल्याणम पत्रिका है, इसमें आपको ये देखिए हम जो है डाटा का कलेक्शन करते हैं। मतलब जितने मरीज को मैं ठीक करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना डाटा सार्वजनिक नहीं भी करते हैं तो उनका नहीं जारी हो पाता है। लेकिन ये देखिए हर साल 10 फरवरी को मेरी ये पत्रिका रिलीज होती है। ये वार्षिक पत्रिका है और देखिए हमने अपने चैम्बर में भी ये पूरी पत्रिकाएं यहाँ से वहाँ तक देखिए लगा रखे हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। जो भी शुभचिंतक चाहें इस पत्रिका को ले सकते हैं और मैं इसे कोशिश करता हूं कि 1100 प्रति साल छपवाता हूं और निःशुल्क रूप से इसे साल भर में लोगों को देता हूं। देखिए, पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड से सुरक्षा, इसका बचाव ये बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। रही बात कि होम्योपैथी के संदर्भ में, तो होम्योपैथी में देखिए पिछले जो कोविड आया था उसमें भी सबसे बड़ी अगर ढाल के रूप में होम्योपैथी ही खड़ी रही और हम लोगों ने तो खूब सेवा किया। लोगों ने विश्वास करके और जो भी टच में आया उसको हम लोगों ने दवा दी और कॉन्फिडेंस के साथ उनको रिलीफ दिया गया। रही बात इस वेरिएंट की, तो इस वेरिएंट के लिए भी हमारी होम्योपैथी पूरी तरह से तैयार है और मैं कहूँगा कि प्रिवेंशन के तौर पे अगर लोग चाहें तो हम लोगों के डोज हम लोगों ने बना रखा है, उसको आ करके ले सकते हैं और हम लोग ऐसे पेशेंट जो असहाय हैं, गरीब हैं, जिनको कि
आर्थिक समस्या है उनको हम लोग निःशुल्क रूप से भी देते हैं। और आप देखते होंगे कि समय समय मैं कैंप द्वारा लोगों को जागरूक भी करता रहता हूँ। और आज भी, और मैं तो ये भी कहूँगा कि शासन प्रशासन को हमारी अगर ज़रूरत हो तो हम उसके लिए भी सदैव अपनी पूरी टीम के साथ सदैव तैयार रहेंगे। देखिए, नए साल में हम जो है किडनी के मरीजों के लिए, खास तौर से जिनकी किडनी की समस्या आ गई है, जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपकी किडनी खराब हो, इस सीकेडी की समस्या, ऐसे मरीजों पर मैं एक विशेष कार्यक्रम करने का मूड है मेरा, जिसमें कि ऐसे पेशेंट जिनको कि इस तरह की समस्या है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया जाए और उनको ऐसे प्रामाणिक टेस्टिमोनियल के तौर पे जो पेशेंट हमने ठीक किया है, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए, उनसे बात कराया जाए, ताकि जो उनके मन में कुंठा, निराशा और जो है एक तरह की भावना कि नहीं हम ठीक नहीं होंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि किडनी के मरीजों को इस तरह की बातें कह दी जाती है कि अब ये किडनी तुम्हारी सही नहीं होगी। उनके मन में एक आशा की किरण जगा करके, और जैसे कि मैंने पहले हजारों मरीजों को ठीक किया है, उनका प्रमाण दे करके उनके दिलो दिमाग में एक पॉजिटिविटी लाने का एक मेरा कार्यक्रम है। देखिए, जब राम मंदिर का मोदी जी ने शिलान्यास किया था, और उस समय जब इस तरह की बात आई थी, उस समय कोविड का दौर भी था, आप लोगों को याद होगा, 5 तारीख का। उसके पहले मैंने, चूंकि थोड़ा समय रचनाएं भी करता हूं, तो मैं मोदी जी को सजेशन के रूप में एक बहुत ही सुंदर रचना की थी। और वो रचना से मैंने देखा कि ऐसा प्रभाव पड़ा कि आज भव्य मंदिर बनकर के तैयार है, और 22 जनवरी को उसका जो है उद्घाटन और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। उस रचना की कुछ पंक्तियां। देखिए, उस रचना में मैंने स्पेशली रूप से मोदी जी को कहा था कि मोदी जी, अगर आप राम मंदिर के प्रति जो है समर्पित हो जाएंगे और राम मंदिर को आप बनवा देंगे, तो दुनिया में आपका नाम और आप ऐतिहासिक हो जाएंगे, और साथ ही साथ भारत का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और सचमुच में वो लाइन मुझे बहुत आज भी रोमांचित करती है। मैंने लिखा था, अरे भैया मोदी तुझसे ही होगी राम लला की सही सेवादारी। बहुत रह चुके वो खुले आसमां में, कलेजे पे पत्थर बड़ा सा रखा के, बिना उफ किए भर दिए तेरी झोली, बिना उफ किए भर दिए तेरी झोली, तुझे होश में रह बड़ा सोचना है, अरे भैया मोदी। तो सचमुच में मोदी जी ने बड़ा सोचा, और आज हम भी गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पे अपने नेता, जो एक एक व्यक्ति की भावनाओं को समझता है, मेरी भी भावनाओं को समझते हुए मोदी जी ने इतना अनूठा कार्य किया कि आज दुनिया के लिए सचमुच में एक मिसाल बनने जा रहा है। अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी और श्री राम सचमुच में दुनिया के लिए एक मिसाल बने। नया वर्ष, देखिए, नया वर्ष में मैं यही कहूँगा कि 2024 में आप सबसे पहले ऊर्जा से भरे रहें, बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कहा जाता है कि समय का समय से समय पर समझना यही सीखना है, समय पर यूं प्यारे। तो समय पे आपको सब कुछ समझना है, और समय समझ, देखिए कि समय पे जो व्यक्ति समझ ले वही व्यक्ति महान है। तो मैं सभी शुभचिंतकों को यही कहूँगा कि आप 2024 का समय समझिए और कुछ नया करना, कुछ अलग करना। और आज देश के अंदर भी ऐसा माहौल है कि आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। हम लोग बाहर भी अभी गए थे, और बाहर में भी जिस तरह से भारत का नाम लोग गर्व से ले रहे हैं,
मोदी जी का नाम ले रहे हैं, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि अब हमारा भारत सचमुच में बदल गया है और हम लोग भी खुशनसीब हैं कि इस बदले भारत में साक्षात रूप से अपने भारत के बदलते तस्वीर को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत का गोल्डन एज चल रहा है। दो गाड़ियों पे अटैक किया, पुलिस की गाड़ियां रही। ठीक, एक गाड़ी के सभी